हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 12th के सेकंड बुक में समाकलन का पार्ट देखेंगे। और देखिए, अभी आप लोग का लॉकडाउन उम्मीद कीजिए कि भर मई नहीं खुलेगा। जून में आशा बन रही है, लेकिन मई तक आप लोग को लॉकडाउन की स्थिति नहीं सुधरने वाला। इसीलिए आप लोग भरपूर मजा लीजिए ऑनलाइन का ही। और पिछले साल भी हमने भरपूर मजा आया था ऑनलाइन पढ़ने में, प्रयास कीजिए आप लोग। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स में। 12th में आपने मैथमेटिक्स का जो है कुछ फार्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अभी हम लोग को और आगे करना। तो देखिए, पहला फार्मूला जो है आगे 6-7 वो कर चुके हैं। 8वां फार्मूला जो है आपने पढ़ा था डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स। अब इसका समाकलन का फॉर्मूला निकालना है। तो कुछ नहीं, आप लोग को जैसे बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी करेंगे, डी ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। दोनों ओर समाकलन का चिन्ह चढ़ा लीजिए। तो अवकलन से समाकलन कैंसिल, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी। ये आपका निकल गया। 9 नंबर फार्मूला जो है वो आपको हमने पढ़ाया था कि डी लॉग एक्स बटा डी एक्स बराबर, पढ़ाए थे लॉग का अवकलन 1/x होता है। याद कीजिए, पढ़ाए थे लॉग का अवकलन 1/x होता है। अब इसमें समाकलन का फार्मूला लाना है। तो क्रॉस गुणा कर लेंगे, डी लॉग एक्स बराबर 1/x इंटू डी एक्स। तो अब यहां से दोनों ओर समाकलन कर लीजिए। डी लॉग एक्स बराबर 1/x इंटू डी एक्स। अब यह अवकलन से समाकलन कैंसिल, बच गया लॉग एक्स बराबर 1/x इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/x का जो समाकलन आ गया वो आपका प्राप्त हो गया लॉग एक्स प्लस सी। 1/x का जो समाकलन हो गया वो आपका लॉग एक्स प्लस सी हो चुका है। और एकक फार्मूला को याद रखिएगा। एकक फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपको उपयोग देगा। आगे जो आप लोग है वो आप लोग को पढ़ाए थे डी अंडर रूट एक्स बटा डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। अब दोनों ओर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, समाकलन कर देंगे, डी रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अवकलन से समाकलन कैंसिल, रूट एक्स बराबर 1/2 इंटू 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए, क्रॉस गुना कर लीजिए। तो 2 रूट एक्स बराबर 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। अर्थात इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स प्लस सी। प्लस सी यहीं से लगा दीजिए, सब जगह छूट चुका है थोड़ा सा। प्लस सी, आपका प्लस सी यहीं से लग गया। तो ये आपको निकल गया 1/रूट एक्स का समाकलन आपका 2 रूट एक्स हो गया। 1/रूट एक्स का समाकलन 2 रूट एक्स हो गया। तो चलिए, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को 10 फार्मूला क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी लीजिएगा।
आगे आप लोग को जो फॉर्मूला देखना है बाबू, वो रूट एक्स के बाद आगे आप लोग को देखना है 11 में डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम डी साइन इनवर्स आपका x बराबर हम क्या बोल सकते हैं 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, तो अवकलन से समाकलन कैंसिल, तो साइन इनवर्स x बराबर 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अब प्लस सी, इसीलिए निकल जाएगा 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए यह आपका हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो आप 12 नंबर जो आप लोग को फार्मूला पढ़ाए थे डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर -1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया -1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करने में क्या हो जाएगा, तो आपका डी कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा, तो अवकलन से समाकलन कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका माइनस डी एक्स बटा, तो याद रखिएगा -1 बटा अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए कितना अंतर है दोनों में। साइन इनवर्स एक्स का 1 बटा अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तो ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आ जाता है। अगर आगे माइनस लगा हुआ हो तो ये कॉस इनवर्स का फार्मूला हो जाता है। अगला साइन कॉस खत्म हो गया, तीसरा जो आपका बच रहा है वो टैन। तो तीसरा टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला कैसे निकलेगा, तो आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को पढ़े थे अवकलन डी टैन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर आप लोग को पढ़ाए थे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको समाकलन का फार्मूला निकालना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। तो डी टैन इनवर्स एक्स बराबर आपका 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो चलिए समाकलन करना है, अवकलन से समाकलन कैंसिल, यह आपका निकाल के आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यह आपका निकल के आ गया। उसके बाद 14, तो डी कॉट इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला आ गया। अब यहाँ के बाद क्रॉस हम लोग गुना कर लेंगे हर हालत में। तो डी कॉट इनवर्स एक्स बराबर -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों ओर क्रॉस गुना कर लेंगे, समाकलन लगा देंगे। तो जैसे ही समाकलन लगाए, तो अब यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स बराबर -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। चलिए 14 नंबर तक हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। 14 तक आपको हो गया। तो देखिए टैन और कॉट इनवर्स में जो आप लोग को थोड़ा सा अंतर है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो ये टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, और -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो ये कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अंतर एकदम थोड़ा थोड़ा सा का है। चलिए अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मेरे को बचा सेक इनवर्स एक्स में आपका 15-16 तक हो गया होगा। 10 और 4 14 15 नंबर में आप लोग को डी सेक इनवर्स एक्स अब बटा डी एक्स बराबर जो पढ़ाया होगा गया होगा 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहां से हम लोग चूंकि क्या बोल सकते हैं डी सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। डी सेक इनवर्स एक्स बराबर आपको 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक इनवर्स अवकलन से समाकलन से अवकलन कैंसिल, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर डी एक्स बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बेटा। अब प्लस लास्ट में यहाँ सी जोड़ लेंगे। चलिए ये आपका किसका फार्मूला निकल गया, सेक इनवर्स एक्स का निकल गया होगा। आगे आप लोग को पढ़ना है 16 नंबर क्वेश्चन में आपको डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स का जो आपने फार्मूला क्या पढ़ा, तो इसके लिए फार्मूला पढ़े थे -1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस गुना कर लेना है और कुछ नहीं है। डी कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। कुछ नहीं कीजिए, अब दोनों ओर समाकलन लगा दीजिए। डी कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस डी एक्स बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो आपका निकल गया कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी बराबर आपका -1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन। तो अर्थात कहने का मतलब अभी यहाँ क्या देख रहे हैं, इस फार्मूला को देखिए और ऊपर वाले फार्मूला को देखिए, तो दोनों में अंतर 1 बटा यहाँ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ -1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। माइनस प्लस का अंतर है, अगर माइनस हो तो आपका कॉसेक में और प्लस हो तो आपका सेक में चला जाता है। अब देखिए आप लोग को लगभग फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आप लोग का समाकलन में अभी फर्स्ट 2-3 चैप्टर तक में नहीं है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना बेटा ले लीजिए, हो गया होगा आप लोग का। अगला जो आप लोग का सिस्टम हम लोग को देखना है, अब देखिए समाकलन का कुछ नियम है। रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए समाकलन का कुछ नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है यदि मान लिया जाए स्मॉल एफ एक्स का आपको समाकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मान लीजिए कि ये आपका कैपिटल एफ एक्स, और जब अनिश्चित समाकलन हो तो अंत में अपना मन से कोई भी हिसाब हो उसमें अपना मन से प्लस सी जोड़ देना। दूसरा इसका रूल कहता है कि यदि आपको सी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, कहने का मतलब यहाँ सी अचर राशि हो तो सी को अचर बाहर निकाल लीजिए और एफ एक्स का आप लोग समाकलन कर लीजिएगा। तीसरा रूल कहता कि यू प्लस एफ एक्स प्लस आपका जी एक्स, मतलब दो फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में हो तो इसका समाकलन अलग अलग होता है। एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस या माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। अगर दो फलन प्लस या माइनस के रूप में हो तो उसका समाकलन अलग अलग आपको होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंगल फंक्शन का समाकलन कैपिटल एफ एक्स,
सी इंटू एफ एक्स का समाकलन, सी बाहर, एफ एक्स का समाकलन हो जाती है। आगे एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स का समाकलन जो होता है बाबू, एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स होता है, अर्थात एफ एक्स का समाकलन अलग और जी एक्स का समाकलन अलग हो जाता है। अब देखिए चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जीरो का समाकलन क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि जीरो का समाकलन क्या होगा। तो देखिए जीरो का समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, तो जीरो का जो समाकलन होगा वो आपका जीरो प्लस आपका के हो जाएगा। कैसे, जीरो कांस्टेंट राशि है तो जीरो बाहर निकाल दीजिएगा तो dx। अब देखिए आप कलन से समाकलन कैंसिल, तो जीरो इंटू एक्स, और जैसे ही समाकलन का चिन्ह हट जाता तो प्लस सी अपना मन से एक डाल दिया जाता, अर्थात इतना का जो समाकलन होगा वो जीरो प्लस के, अर्थात कहने का मतलब बराबर हम इसको लिख सकते हैं के बराबर, अर्थात कांस्टेंट राशि होता है। क्योंकि आप लोग को पढ़ाए हैं कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे का विलोम होता है, अवकलन और समाकलन एक दूसरे का विलोम होता है। इसका मतलब है बेटा कि जीरो का समाकलन कोई कांस्टेंट राशि हो जाएगा और कोई कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। तो चलिए यही आपको लोगों को प्रमुख रूप से 4 गो आपका रूल होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है तो ले सकते हैं। आप लोग 2 महीना आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, कोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20% भी क्लासरूम का कोर्स खिंचाता है तो समझिए कि आपका सिलेबस लगभग पार है। क्योंकि मैथमेटिक्स में सोच लीजिए कितना आगे हम लोग हैं, फिजिक्स में भी हम लोग बहुत आगे हैं, केमिस्ट्री में भी हम लोग को लगभग आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है, बायोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। थोड़ा सा जो पीछे तनिक सा एकदम है वो इंग्लिश है और हिंदी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी आपका काफ़ी आगे निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 100% आगे निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग बुक में देखते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज का शुरुआत करते हैं और एक्सरसाइज बहुत ईजी होता है। आप लोग समाकलन से, मैथमेटिक्स से कभी नहीं डरना है। जब तक हम हैं आप लोग को मैथमेटिक्स से कभी नहीं डरना है। देखो बेटा, एक समाकलन करना है एक्सरसाइज 19.1 में पहला का जो पहला नंबर क्वेश्चन है बेटा वो आपका दिया गया है। ऊपर में लिख दिया था कि प्रति अवकलज करें, प्रति अवकलज कहने का मतलब समाकलन करें, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x का समाकलन करना है बेटा। तो cos 2x का समाकलन करना तो समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, cos 2x इंटू dx। देखिए थोड़ा सा हमको लिखने का स्टाइल ये है, छाव मत पड़ जाइएगा इसको COS, इतना देरी लगता है हमको लिखने में cos, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड लिखते हैं ताकि हर जगह टाइम की बचत होती है। अब देखिए cos 2x का समाकलन हम लोग कैसे करेंगे, तो याद कीजिए कि cos x का समाकलन हम लोग क्या पढ़ाए हैं। cos x इंटू dx का जो आज समाकलन पढ़ाए थे वो आप लोग पिछले वीडियो में वो आपका sin x पढ़ाए थे और प्लस c, लेकिन कब, यहाँ ध्यान रखिए, cos का घात 1 होना चाहिए और cos के बाद जो आवे वही d के साथ लगा हुआ रहेगा तब। अब यहाँ देखिए cos के बाद 2x आया तो क्या d के साथ 2x लगा हुआ है, तो नहीं, तो इसका डायरेक्ट समाकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका नियम क्या कहता है, नियम इसका ये कहता है कि यदि ऐसा नहीं हो, यहाँ पे dx कोण और गुणांक नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें, कुछ नहीं, ये 2x को मान लें, माना कि 2x बराबर p, मान लिए कि 2x बराबर क्या, p। और देखिए बेटा इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। x का अवकलन पढ़ाए हैं 1 होता है और p का अवकलन dp बटा dx, क्रॉस गुना कर लेंगे तो 2dx बराबर dp, तो dx बराबर क्या हो गया बेटा, dp बटा 2। अब देखिए बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, cos 2x इंटू dx बराबर cos 2x, 2x को हमने क्या माना है, p,
इंटू dx को हमने क्या माना है, dp बटा 2 बराबर 1/2। अब देखिए 1/2 ऐसा राशि बाहर इंटू cos p इंटू dp, cos p इंटू dp। अब आप लोग इसका समाकलन देखिए, cos के बाद जो आया उसी के सापेक्ष में हो गया या नहीं। तब इसका समाकलन आप लोग पढ़े हैं कि cos का समाकलन साइन होता है, और लास्ट में अपना मन से x ही जोड़ देना। p का वैल्यू रखिए तो 1/2 इंटू साइन p का वैल्यू 2x आप प्लस c, इतना ही आपका आंसर मिल गया। लेकिन देखिए ये बार बार इतना करे जाएंगे, एक नंबर में पूछता है तो कैसे बनाएंगे। तो याद कीजिए, अगर आपका साइन 2x का कोई अवकलन करे कह दे तो इसको लिखते हैं कॉस अवकलन करे कह दे, समाकलन नहीं, ध्यान रखिएगा। तो साइन का अवकलन cos 2x और 2x का अवकलन फिर करते हैं तो 2, अर्थात कहने का मतलब जब अवकलन करते हैं, यहां देखिए जब अवकलन करते हैं तो x के गुणांक से गुना कर दिया जाता है। कोण जो रहता है x के साथ जो गुना में रहता है, x के गुणांक 2 था तो 2 से गुना हो चुका है, और यह अवकलन का उल्टा समाकलन है। तो जहां पे आप लोग को x का जितना गुणांक रहेगा और से यहाँ भागा पड़ रहा है, एकदम जस्ट उल्टा हो रहा है। cos 2x जो है तो x का गुणांक कितना है 2, तो जब अवकलन होता है तो ये गुणांक से गुना हो जाता है, और जब समाकलन है तो यहाँ 2 से भाग पड़ रहा है। अर्थात इसका समाकलन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि चूंकि आपका अगर कोई पूछ दे cos 2x इंटू dx का समाकलन बताइए तो डायरेक्ट लिख देंगे sin 2x और x का गुणांक 2 है बटा 2 प्लस c, इतना भी लिख करके काम चला लेंगे। लेकिन ये हम आपको सिखाने के लिए किए, क्यों, जब तक ये क्यों किया गया, ये माना क्यों गया, तो एक बार फिर से सुनिए। cos के बाद जो आता है सूत्र को ध्यान रखिए, cos 2x का समाकलन हम लोग क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप लोग को cos x का समाकलन आपने sin x पढ़ा है, लेकिन कब, जब cos के बाद जो आवे वही d के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे cos के बाद 2x आया है तो क्या d के साथ 2x है, तो नहीं है, देख लीजिए, तो नहीं है तो इस एंगल को हम लोग बेटा मान लेंगे। तो इसको माना 2x बराबर p, जब इसका अवकलन किया x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन किया गया है, तो अवकलन करेंगे, अवकलन आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो अवकलन किए dx का वैल्यू dp बटा 2 हो गया बेटा। अब ये यहाँ पे आपका सब ये वैल्यू निकाल लिए, क्वेश्चन से वैल्यू रखे, जहाँ 2x था p रखे, dx था dp बटा 2 रखे, 1/2 जैसे निकाले, cos का समाकलन sin p हो गया, sin 2x अब प्लस आपका c निकल गया आगे। चलिए इतना ही तो आपका आंसर था। अब देखिए इसका दूसरा नंबर, अब इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे करने, खाली याद रखना है कि x के गुणांक से भागा पड़ता है। देखिए दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो आपका sin 2x इंटू dx है। अब बताइए आप लोग साइन का समाकलन क्या होता है, तो साइन का समाकलन आपका माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस, x के गुणांक को लिख दीजिए 2x, और x के गुणांक से हमेशा भागा, यही ध्यान रखना है समाकलन में। अवकलन में x के गुणांक से गुना और समाकलन में x के गुणांक से भागा, बटा 2 अब प्लस c आंसर। कुछ है, कुछ नहीं है, बस देखो उड़ा देना है। तीसरा देख लेना है बेटा, आपका इसमें दिया हुआ है e के पावर 2x इंटू dx, कुछ नहीं, e के पावर 2x का समाकलन e के पावर 2x और x के गुणांक से भागा, यही ध्यान रखना है, समाकलन में भागा और अवकलन में गुना। तो यहाँ समाकलन कर रहे हैं तो बटा 2 अब प्लस c, वह चुटकी में बन गया। इस प्रकार से आप लोग, अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत इजी है, बिना बनाए बन जाएगा। 3x² प्लस आगे है 4x3, कभी भी हिसाब से डरिए मत, समाकलन करना है तो 3x² प्लस 4x3
और किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब कुछ नहीं, ये देखिए प्लस वाला रूल है तो समाकलन अलग अलग हो जाएंगे। बराबर 3x² इंटू डी एक्स प्लस 4x³ इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 3 इंटू x² इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू x³ इंटू डी एक्स बराबर 3 इंटू x² का x³ बटा 3 अब प्लस, यहाँ देखिए ये किस पर समाकलन हुआ, तो पढ़ाए थे, याद कीजिए x के पावर n का समाकलन, तो इसका पढ़ाए थे x के पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1 अब प्लस c। ये पढ़ाए थे एक फार्मूला आपको समाकलन में, पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आप लोग को नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, हम उसका लिंक भेज देंगे आप लोग के ऊपर, आप लोग के पास। x के पावर n का समाकलन x के पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1 अब प्लस c पढ़े हैं। तो अब यहाँ देखिए घात 2 है तो घात को 1 बढ़ा दीजिए और नीचे भागा दीजिए। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ भी 4 अचर राशि बाहर था बेचारा, समाकलन में एक जुड़ जाता है और अवकलन में एक घट जाता है। सॉरी, ये कट गया, बच गया क्या, x³ प्लस x के पावर 4 प्लस c। यही आंसर आपका हो गया। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अगले क्लास में